फुरफुरा शरीफ मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा धर्म स्थल है। साथ में ये भी माना जाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में फुरफुरा शरीफ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये भी माना जाता है कि फुरफुरा शरीफ का समर्थन जिस पक्ष की तरफ होता है, अतीत में वोट भी उस पक्ष की तरफ जाता हुआ दिखा है। इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में फुरफुरा शरीफ क्या सोच रहा है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर, इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। अब्बास जी, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर चुनाव में हमने देखा है कि फुरफुरा शरीफ का एक दबदबा रहा है। फुरफुरा शरीफ क्या सोचता है, इस पर बहुत हद तक मुसलमान जो धार्मिक ज़्यादातर है वो इस पर यकीन करते। इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं या फुरफुरा शरीफ किस तरीके से देख रहा है? देखिए, फुरफुरा शरीफ एक धर्म स्थान है। राजनीति के बारे में फुरफुरा शरीफ का रोल यही था, जो लोग देश और न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, इंसानियत के लिए बात करते हैं। फुरफुरा शरीफ से इतना कहता है कि देखो, जो देश और देशवासी के लिए काम में आएगा उसी के साथ में रहो। मगर इस साल में जो 26 का चुनाव चल रहा है, अभी फुरफुरा शरीफ से हमारा जो मानना है, हम जो देख रहे हैं, देखिए, हम किसी जैसे बीजेपी को हम लोग तो कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी राजनीति के मुद्दा छोड़ के धर्म की मुद्दा सामने लेके आएगा। अरे, धर्म की मुद्दा अगर लेना है तो राजनीति क्यों कर रहे? धर्म गुरु देखेंगे। हिंदू भाई का धर्म गुरु है, क्रिश्चियन भाई का धर्म गुरु है, सिख का धर्म गुरु है, मुसलमान का धर्म गुरु है। जो अपना अपना धर्म गुरु है वो अपना मजहब को धर्म के बारे में समझाएंगे। राजनीति का जो लीडर है उनको तो देश और देशवासी का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसका रहने का जगह चाहिए, नौकरी का जो जगह है, और बाहर मुल्क हमारे देश को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसको देखना चाहिए। इसीलिए तो राजनीति होना चाहिए। उसी से हट के बीजेपी जो कर रहा है, इसलिए बीजेपी से हम लोग बहुत दूर है। दूसरा बात है टीएमसी को फुरफुरा शरीफ पहले सपोर्ट किए थे। अभी जो हालत देख रहे हैं, टीएमसी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता खुलासा हो रहा है। इसलिए टीएमसी से भी हमारा नफरत हो गए, टीएमसी से भी हम लोग दूर चले गए। लेकिन ममता बनर्जी पहले भी बोल चुकी है कि फुरफुरा शरीफ के लिए और मुसलमानों के लिए उनका सरकार ने पिछले कई सालों से बहुत डेवलपमेंट का काम किया है। फुरफुरा शरीफ में डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या इससे आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, कोई सरकार अगर बोले हम डेवलपमेंट किए हैं, ये झूठ बोल रहा है। देश का जब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं या सीएम बने हैं, देश का जो टैक्स का टाका मानी है वो आपकी जिम्मेदारी में है। आपको तो ये करना चाहिए, आपका ये तो राइट है, ये तो करना चाहिए। दूसरा बात है, टीएमसी सरकार जितना बोल रहा है उतना नहीं किया है। वो पोचार में, मीडिया में ही सिर्फ देख रहे हैं। अब तो आए हैं फुरफुरा शरीफ में, देखिए ना, ये एक गांव जैसा लग रहा है। यहाँ क्या हुआ है? एक ना ये अच्छा तरीके से कोई हॉस्पिटल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कॉलेज है, कोई शिक्षा का कुछ विकास हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ कुछ लाइट लगा हुआ है, वो साल में जब यहाँ मार्च का 6, 7, 8 तारीख में जो प्रोग्राम होता है उस टाइम में चलता है, पूरा साल वो बंद के रहता है। और दूसरा बात है, ये जो सिर्फ लाइट लगाया है, इससे भी ज़्यादा नुकसान किए हैं। फुरफुरा शरीफ में कभी प्रशासन भेज के तोड़फोड़ नहीं किया है, इस सरकार ने किए हैं। दूसरा बात है, फुरफुरा शरीफ के जो इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार, दूसरा कोई सरकार फुरफुरा शरीफ को इतना राजनीति में इस्तेमाल भी नहीं किए हैं। तो तृणमूल ने फुरफुरा शरीफ को इस्तेमाल किया राजनीति में, आप कहना चाहते हैं? हाँ, राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल रहे हैं हम फुरफुरा शरीफ में रेल चालू कर दिए हैं। बरगेचिया में कुछ साल पहले चुनाव में आके फुरफुरा शरीफ में हम रेल कर दिए हैं। फुरफुरा शरीफ में इतना करोड़ दिए हैं। अरे क्या दिए हैं? आप तो बोल रहे हैं, मगर हकीकत में है फुरफुरा शरीफ में रेल है। फुरफुरा शरीफ में आपने किसको पैसा दिया? अपना कोई बारे में जो कहते हैं जो ये अच्छा है, उसी को आप खुश करने के लिए हो सकते दिए हैं, वो अलग बात है। फुरफुरा शरीफ जो ये मुस्लिम हिंदू सब मिल के जो पूरा फुरफुरा शरीफ पंचायत में है, उनका अगर विकास होगा तब तो हम समझेंगे कि हाँ, यहाँ का रोड अच्छा हुआ, यहाँ का शिक्षा अच्छा हुआ है, यहाँ का जो मेधा स्टूडेंट है उसको पढ़ने के लिए अच्छा जगह मिले हैं, यहाँ का हेल्थ अच्छा हुआ है, तब सोचेंगे आप फुरफुरा शरीफ का विकास किए हैं।
फुरफुरा शरीफ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम आपसे पूछे कि इस वक्त आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल के, अगर मुसलमानों की बात की जाए, उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? और क्या राजनीतिक दल, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुल मिला के सारे राजनीतिक दल क्या मुसलमान को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह पश्चिम बंगाल में दशकों से इस्तेमाल करते आए हैं, या फिर उनके बेहतरी के लिए सही मायने में उन लोगों ने काम किया है? क्या चाहिए मुसलमानों को इस समय, आपको लगता है? मेरा मानना है तो 79 साल हो गए देश आज़ाद हुए हैं। उससे पहले उससे मतलब आज़ाद के बाद से हर जो पार्टी आए हैं यही बात बोले हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मगर मुसलमान समाज को जो पहले चीज़ चाहिए उसको शिक्षा चाहिए, दूसरा रहने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए नौकरी चाहिए जो देश का संविधान दिए हैं। हम किसी के एहसान नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा देश ने जो हमको अधिकार दिए हैं, शिक्षा, नौकरी, अच्छा रहने के लिए हेल्थ, चिकित्सा अच्छा होना चाहिए, और रहने के लिए जो घर चाहिए। मगर उसको सब हट के आप जो देख रहे हैं एनआरसी के हिसाब से मुसलमान का नाम काट रहे, और एसआर और दूसरा हर जगह देख रहे हैं मॉब लिंचिंग को, मुसलमान को पीट रहे। पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं है इसलिए बाहर राज्यों में जा रहे, वहाँ से कोई लाश होके वापस आ रहे। ये जो काम है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल में मुसलमान का लिए जो शिक्षा के बारे में सोचेंगे, अच्छा स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा के बारे में, हेल्थ अच्छा करने के लिए सोचेंगे, और उसका नौकरी के लिए जो सोचेंगे, और उसका रहने के लिए उसका जो नया जनरेशन है उसको, अगर आज कुछ लोग कह रहे तुम बांग्लादेश से आए हो, कुछ लोग कह रहे तुम पाकिस्तान से आए हो, ये जो मुल्क में मुसलमान एक घबरा हुआ है, इसको जो निरापत्ता देंगे उसी के साथ मुसलमान जुड़ेंगे। तो इस समय क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसी राजनीतिक दल है जो सही मायने में मुसलमानों के लिए काम करें? आपको कोई विश्वास है? अगर ऐसा होता तो फुरफुरा शरीफ का पीर साहब ख़ानदान से कोई लड़का राजनीति करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए, हमारा जो पूर्वजों हैं हर वक्त जब ब्रिटिश के हुकूमत थे तब ब्रिटिश के विरोध में लड़े हैं। गांधी जी, नेताजी और जो लोग सब स्वाधीनता संग्रामी जो थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके साथ मिल के उसके विरोध में लड़े हैं। हमारे 5 दादाजी थे कांग्रेस के टाइम में, जो न्याय अच्छा काम करते उसके लिए दुआ भी करते थे, कभी राजनीति में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। बोलते हैं जो देश और अच्छा काम करेंगे उसके साथ तुम। लेकिन नौशाद सिद्दीकी अब आईएसएफ के प्रमुख है, वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं फिर भांगुर से। वही बोलना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा होता तो हम खुद पार्टी नहीं बनाते, और नौशाद सिद्दीकी चुनाव में खुद जाके लड़ना नहीं पड़ता है। हमारा विश्वास उठ गया है, हर पार्टी से विश्वास उठ गया है। तो हमारा मानना है जो हमको अधिकार देंगे उसके साथ हम जुड़ेंगे। हम कुछ जगह सीट देंगे, उस जगह जो सीट नहीं देंगे बाकी जगह उसको हम सपोर्ट करेंगे, एक साथ मिल के हम चलेंगे। यही हिसाब से नौशाद सिद्दीकी राजनीति कर रहे हैं, SC ST OBC मुसलमान के लिए, जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसके लिए। तो कोई एक पार्टी को हम नहीं कह सकेंगे ये हमारा अधिकार देंगे। वोट के पहले सब बोलते हैं अधिकार देंगे, वोट मिट जाने के बाद सब हमको यूज़ कर रहे हैं। ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर रहा है बीजेपी सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर, SIR को लेकर। आप भी कह रहे हैं कि SIR को लेकर जिस तरीके से मुसलमानों का बहुत हद तक नाम काट दिया गया है, जो आप दावा कर रहे हैं कि तो क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस तो बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा खोल के रखा है SIR का मुद्दे को लेकर, पूरी तरीके से आप लोग के साथ है वो कहते हैं? देखिए, हमारा मानना है एक ही सिक्का का 2 पल्लू है, जो TMC है वही BJP है, जो BJP है वही TMC है। ये बिजनेस एक पॉलिसी है, एक जगह 2 दुकान है, एक दुकान का रेट लगा हुआ है, कुछ चीज़ का 100 रुपीज़ है, और उसके बगल में एक ही चीज़ का रेट लगा हुआ है 50 रुपया है। तो 50 रुपया जहाँ मिलता है एक ही चीज़, वहाँ ज़्यादा भीड़ हो रहा है। इस दुकान में जब कोई आए हैं तो तुम्हारा इतना रेट क्यों ज़्यादा है, वो हमारा ही दुकान है। तो एक BJP जो डायरेक्ट मुसलमान के विरोध में बोल रहे हैं, अगर मुसलमान जाके TMC के साथ में रहे इसी के लिए फ़ायदा हो रहा है। दूसरा बात है BJP जो आइन लागू कर रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, वक़्फ़ हो, SIR हो, सब जाके ममता बनर्जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यही जो हेल्प हो रहा है इसको अलग से हम नहीं देख रहे हैं। और दूसरा बात है जो विरोध में बोल रहा है ये तो आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहा है, और नहीं तो BJP सरकार तो जेल में जाना चाहिए था। जो रेशन मतलब चाकरी घोटाला किए हैं, हेल्थ घोटाला किए हैं, और जो घोटाला हुआ है इसमें तो सरकार पूरा जेल में जाना चाहिए था, मगर बाहर क्यों है? अगर दिल्ली का केजरीवाल
कुछ घोटाला किया है इसलिए सीएम उसको जेल में जा सकते हैं। यहाँ वो क्या है, बगल में जो राज्य है झारखंड का सीएम अगर जेल में जा सकते हैं तो उससे भी बड़ा घोटाला तो राज्य सरकार की है। ये अभी तक जेल में क्यों नहीं जा रहा है? ये केंद्र सरकार का यही मतलब इसके ऊपर करिश्मा है, इसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। तुम हमारा जो बिल सेंटर से बनेगा उसको तुम अपने राज्यों में लागू कर दो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। बस ये इस बार एक और बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में है, वो है बाबरी मस्जिद का। और बाबरी मस्जिद को लेकर काफ़ी सियासी खेल खेला गया है। और ये हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने के साथ ही अपने नए पार्टी AJUP का गठन किया है, वो भी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाबरी मस्जिद के बारे में अगर हमारे कोई पूछे, हम इतना ही कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट जब अयोध्या के बगल में ही बाबरी मस्जिद करने का जगह दिए हैं तो बाबरी नाम से कोई इख्तिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किए हैं, तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरा बात है हुमायूं कबीर के नाम जो बताए, देखिए हुमायूं कबीर ये ममता बनर्जी का आदमी है और ममता बनर्जी बीजेपी का आदमी है। ये सब मिलजुल के है, क्या करना चाहते हैं ये लोग। जब कोई पहले हमको पूछे थे हम बताए थे, अभी देखना पड़ेगा, खुल के हम उतना नहीं बता पाएंगे। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक भाषण दिए थे, हैदराबाद का कोई एक आसाद साहब की इंगित करके गाधा बोल रहे, एक बैरिस्टर को गाधा बोल रहे हैं। दूसरा बात है हुमायूं का जब नाम है तो ऐसा बोला है हैदराबाद का गाधा और हमारा वो भूदा, मतलब हुमायूं कबीर को बोल रहे हैं हमारा भूदा। तो हुमायूं कबीर भी बोले थे हम कुछ सीट जीत के हम दीदी के साथ चला जाएंगे। तो उसके बारे में हम अभी तक खुलासा कुछ बोल नहीं पाएंगे कि क्या मामला चल रहा है। तो मगर मुसलमान के लिए कोई काम करे, सिर्फ मुसलमान के लिए कोई काम करे राजनीति में, उसे हम पसंद नहीं करते हैं। इंसान के लिए काम करो, राजनीति इंसान और देशवासी के लिए होते हैं। तुम आओ, तुम ये बोलो जो पिछड़ा हुआ आदमी है, SC ST OBC मुस्लिम और जो कास्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू का भी गरीब है, वो पिछड़ा हुआ आदमी के लिए कोई नहीं सोच रहे, हम उसके लिए सोचने के लिए राजनीति करना है, तो ये अच्छा बात है। वो जो मुसलमान के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, ये इसको हम पसंद नहीं करते। बाबरी मस्जिद बेलडांगा में नहीं होकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिया था वहां होना बेहतर था, आपको लगता है? देखिए, कहाँ मस्जिद होगा, कहाँ कौन बनाएंगे, सब अपना अपना हिस्सा मतलब है। अगर वहाँ अयोध्या का जो रहने वाला है, अगर वो चाहे वहाँ मस्जिद बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जब इजाज़त दिए हैं। और कोई चाहे हम बेलडंगा में बनाएंगे, कोई चाहे हम फुरफुरा शरीफ में बनाएंगे। अगर कोई अपना पैसा से अपना धर्म का धर्म स्थान बनाए तो इसमें हमारा बोलने का क्या हक है? तो बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दी है, हमको क्या विरोध करना है। और इस बार चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से कठोर जो अपने कदम उठा रहे हैं सारे राजनीतिक दलों के खिलाफ, जो पॉलिटिकल गुंडे हैं उनके खिलाफ, जिस तरीके से तबादले किए जा रहे हैं अफसरों का, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार चुनाव के दिन? देखिए, हम उम्मीद रखते हैं 2011 में जैसे चुनाव हुए थे, अगर उसी हिसाब से चुनाव होंगे तो आदमी लोग अपना पसंद जिसको है उसको वोट डाल सकेंगे। और यही होना चाहिए। अगर कोई ISF के विरोध में वोट डालना चाहता है, उसका भी अधिकार है जाके ISF के विरोध में उसका जो पसंद है उसको वोट डाले। और कोई अगर TMC BJP के विरोध में वोट डालना चाहता है, उसका भी अधिकार है जाके वोट डाले। मगर चुनाव आयोग जो कर रहे हैं अभी तक जो देख रहे हैं, अगर इसी हिसाब से चुनाव गुनने तक अगर ऐसा रहे तो मेरा मानना है ये संविधान का राइट इंसान को मिलेगा। मगर आगे जाके क्या होगा ये तो हमको मालूम नहीं। क्यों एक मीडिया में देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री बोल रहे उसका जो MP है, MP लोगों को बोल रहे थे ममता बनर्जी के विरोध में खामा तुम बात मत करो। तो अभी काल प्रधानमंत्री आके अगर ममता बनर्जी को हेल्प कर देंगे तो चुनाव आयोग बस वो अपना हिसाब से चल पाएंगे। फिलहाल चुनाव आयोग के तरीके से आप खुश हैं? हाँ, अभी जैसा देख रहे हैं, अभी कुछ जगह लफड़ा हो रहा है तो संग प्रशासन जा रहा है, आधा सामरिक बाहिनी भी जा रहा है, उसको क्लियर भी कर रहे हैं। अगर कोई जुल्म कर रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं, देख लेंगे तुमको चुनाव के बाद यहाँ रहने नहीं देंगे, उसको पकड़ रहे। अभी जो चल रहा है इसमें हमको थोड़ा लग रहा है संविधान के हिसाब से चल रहा है। मगर कभी कभी अगले बार देखे हैं बहुत कुछ फोर्स लगाया हुआ है, हैन है तैन है सब,
वो लोग जाके सब अपना अपना दूसरा जगह हवा खा रहे, यहाँ आदमी लोग आके छप्पा मार रहे, कोई लोग घर से निकलने भी नहीं पा रहे, उसको जाके धमकी दिए हैं अगर तुम आओ तो तुम्हारा घर तोड़ देंगे। जो रनिंग पार्टी थे वो में हुमकी दिया। अगर ऐसा होंगे तो अपना जो गणतांत्रिक अधिकार है वो तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्या अभी भी राज्य सरकार या तृणमूल कांग्रेस का, पहले कहा जाता था कि एक इन्फ्लुएंस रहा है फुरफुरा शरीफ पर, क्या वो इन्फ्लुएंस आज भी बरकरार है? वक़ाफ़ के विरोध में जब बोले थे दिल्ली जाके आंदोलन करो, तब से फुरफुरा शरीफ भी इसके साथ अपना जुड़ा नहीं हुआ है, इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे। और दूसरा बात है, अभी ओबीसी जो है, मुसलमान का जो ओबीसी कोटा रिजर्वेशन था उसको भी तोड़ मोड़ के मुसलमान का लाइफ ही ख़त्म कर दिए हैं। और दूसरा बात है, एसआईआर के टाइम में जो ऑफिसर दिए हैं 250 करोड़ रुपया खर्च किए हैं बीजेपी के साथ के जो गठबंधन करके जो आगे चल रहा है, इसको ऐसा ऐसा जब खोला हुआ है तो फुरफुरा शरीफ इससे थोड़ा हट गए हैं, मुसलमान भी इससे थोड़ा हट गए हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा लोग हट गए हैं। महिला संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार एक बिल लाने वाली है और 33% संरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, इस तरीके का वादा किया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल बहुत पहले ही 37 एमपीओ को पार्लियामेंट में भेज के ऐसा कदम उठा लिया कि महिलाओं के पक्ष में सबसे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस है, ना कि केंद्र सरकार। देखिए, हमारा मानना है दो सरकारी जुमलाबाज कर रहे हैं। ना बंगाल में नारी सुरक्षा है, ना बाहर कोई राज्यों में नारी सुरक्षा है। तो एक नागरिक के हिसाब से हम बोलेंगे पीएम और सीएम को, अभी तो ये सीएम नहीं है तो पीएम को बोलेंगे पहले नारी का निरापत्ता दीजिए। अभी जो रेप हो रहा है, यानी खून हो रहा है, अभी बिहार में पोकासो नारी के ऊपर इज्जत में हाथ डाल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। आप इंसान के नाते इसको तो करना, आपके हाथ पावर है, पहले ये करिए। और दूसरा बात है, बीजेपी सरकार भी बोले थे हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, राज्य सरकार भी बोले थे 1.5 करोड़ नौकरी देंगे। ना केंद्र सरकार की बात सच हुई है, ना राज्य सरकार की बात सच है, दोनों जुमलाबाजी कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए ना, राज्य सरकार बोले थे हम रहते ही ऐसा नहीं होंगे, हो गया। वक़ाफ़ का बिल इधर का नहीं है, हम करने नहीं देंगे, हो गया। उसी हिसाब से केंद्र सरकार जो बोले थे हम जब जाएंगे जीतेंगे पाकिस्तान को, जीरो टॉलरेंस है, क्या क्या बोले थे, हुए थे। दिल्ली में आके बम चार्ज कर रहे हैं। तो ये दोनों सरकार जो बोल रहे हैं सही से नहीं हो रहा है। ये थे अब्बास सिद्दीकी, बहुत सपाट तरीके से आज तक से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो दिन अब गए जब मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया करता था। और उम्मीद रखते हैं कि इस बार चुनाव आयोग जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं, तो अगर लोग अपना मतदान प्रयोग कर पाए तो शायद इस बार चुनाव फ्री और फेयर हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट ऑर्गो घोष के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, फुरफुरा शरीफ, हुगली।